Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम एवरीवन एट माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक वकास। आज की वीडियो में जी हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक क्विक मैं आप लोगों को रिमाइंडर दे दूं कि हमारी जो वीकली फोरकास्ट होती हैं ये हमेशा इनका तरीका ये होता है कि एक मेगा फोरकास्ट, उसके बाद दूसरी फोरकास्ट उसकी कंटिन्यूशन में होती हैं। और अब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो अपना डेली फोरकास्ट का जो सीरीज़ है वो भी स्टार्ट कर दी है। अब इसमें ये होता है कि एक हमारी मेगा फोरकास्ट, उसके बाद वीकली फोरकास्ट उसकी कंटिन्यूएशन, और फिर उसकी सब स्ट्रक्चर के अंदर उसकी कंटिन्यूएशन में हमारी डेली फोरकास्ट होती हैं। तो ये हमने वीकली जो यहाँ पे शेयर किया था, आप लोगों को याद है, इसमें दो चीज़ें डिस्कस की थी। 4200 का ब्रेकआउट, या फिर 3960 से 3942 का जो रीजन है यहाँ से रिजेक्शन, और ये हमारी हेडलाइन थी। अब यहाँ पे आप देखें कि पूरे वीक में फिर ये इसकी कंटिन्यूशन में वीडियोस आती रही, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, आज की डेड कैट बाउंस वाली भी। तो अभी जो है ये सारी का सारा हमारा वीक रहा, उसकी कंटिन्यूशन में सारी की सारी अपडेट्स आती रही, मार्केट उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह चलती रही। अभी हम स्ट्रेट अवे चलते हैं चार्ट पे, हम देखते हैं कि जो कमिंग वीक है ये किस तरह से रह सकता है। कमिंग वीक में ये हमारी वीकली फोरकास्ट और इसके बाद फिर डेली फोरकास्ट इसकी कंटिन्यूशन में आएंगी। एनीवेज, जस्ट लेट्स स्टार्ट। अभी जो मार्केट ने आज एक बाउंस दिया, बेसिकली ये अगर आप देखें ना, कुमो से मार्केट का बाउंस आया है, ठीक है। और अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी बेस्ड भी आपके पास जो है वो सपोर्ट मौजूद है। यानी अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये आपकी लिक्विडिटी बेस्ड सपोर्ट है। यानी लिक्विडिटी मार्केट की यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, लिक्विडिटी। और इसके साथ दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे कुमो बेस्ड जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो भी इसी लेवल पे है। अब आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने यहाँ से कितनी दफा बाउंस किया, तीन दफा। एक दफा यहाँ पे बाउंस आया था, फिर यहाँ पे बाउंस आया, उसके बाद ये बाउंस आया इसी इसी रीजन से, और अब फिर यहाँ से बाउंस आया। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी मार्केट की वैलिडेट हुई खड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हरगिज ये अपना बायस अडॉप्ट करना कि अच्छा जी मार्केट जो है ना, यहाँ से अब मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट जो है ना वो 3300, 3500, 3700 इस तरह के रीजन्स की तरफ जाएगी, टू अर्ली टू से। और जो असल तरीका होता है वो यही होता है कि मार्केट को जो है जो जो मूव्स आती हैं, जो प्राइस एक्शन बिल्ड होता है, हमने उसको फॉलो करना है। बिकॉज नजूमी नहीं है आप, कि मार्केट के जो मैक्रोज हैं उनको आप डिसाइड करें, और मार्केट की जो यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स हैं उनके मूव्स को आप डिसाइड करें। तो प्रोफेशनल जो अप्रोच होता है वो यही होती है, एनालिसिस बेस्ड होती है। और यहाँ पे ये चीज होती है कि भाई यहाँ से मार्केट जैसे जैसे प्राइस एक्शन को क्लियर करती जाती है, जो जो लेग अनफोल्ड होती जाती है, उसको यहाँ पे जो है ना हम डिस्कस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एनालिसिस बेस्ड ये हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो है वो प्रिडिक्शंस नहीं करते कि हम ये कहें कि मार्केट यहाँ से इधर जा रही है। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि लेवल्स के साथ नहीं। अब जब तक ये लेवल होल्ड है, आप भी होल्ड रखें अपने आप को। और एक और चीज, अभी जब अगर मार्केट यहाँ से बाहर निकलती है, अब अगला मरहला मैं आपको समझाता हूँ। अभी एक तो ये है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो एक अलग अलग बात है। अगर मार्केट यहाँ से अभी एक यहाँ पे आई है ना, मार्केट बाउंस दिया है मार्केट ने इस मेन लेवल से, अगर तो मार्केट इस रिकवरी को कंटिन्यू करती है तो कहां तक रख सकती है। यहाँ पे देखें आप, आपको टिनकंसन लाइन रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है, यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखें वीकली फोरकास्ट है तो वीकली लेवल शेयर हो रहे हैं, सही है। डेली फोरकास्ट में डेली लेवल शेयर होंगे। तो एक हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस लाइन है वो 4268 का लाइन है। यानी मार्केट इस वीक में, इस हफ्ते में इसको जो है वो अपना टारगेट बना सकती है, सही है। अगर मार्केट अपनी रिकवरी को जो है वो कंटिन्यू करती है तो ये टारगेट हो सकता है मार्केट का, ठीक है। और अगर मार्केट इस एक हफ्ता यहाँ कहीं आके क्लोज हो जाए तो आप फिर इन सारी चीजों को भूल जाएंगे, क्योंकि मार्केट फिर एक बड़ी रेंज के अंदर अगेन चली जाएगी, ठीक है। ये एक क्लाउड बेस्ड एक बड़ी रेंज होगी मार्केट की, जो कि मार्केट का ये एरिया जो है ये डिसाइड होगा तकरीबन 4254 से लेके तकरीबन 4770 से लेके 4800 का रीजन। तो ये मार्केट की एक अगली रेंज होगी जिसमें अगेन आप कम से कम जो है ना 10-12 हफ्ते, 10 to 12 वीक्स फिर आपको मार्केट वहीं पे ही नजर आएगी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टेक्निकल्स के साथ अगर आप देखें तो मार्केट इस तरह से नजर आएगी। मगर मगर मगर
ये कब होगा? अगर मार्केट इस रिकवरी को कंटिन्यू करे और इस आने वाले वीक में 4268 को से अबव जो है वो क्लोज करते, तो देन एक बड़ी एक यानी कंसोलिडेशन की एक्सटेंशन में देख रहा हूँ। ऑन कंट्रेरी, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाला जो रीजन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, अगर मार्केट इसको डिसाइसिवली ब्रेक करती है, तो फिर जो नेक्स्ट आपके पास जो लेवल्स आ रहे हैं वो ये वाले लेवल्स हैं। सही है। अगर हम नेक्स्ट लेवल्स की बात करें तो फिर नेक्स्ट लेवल्स आपके पास ये वाले हैं। सही है, ये वाले आपके पास नेक्स्ट लेवल्स हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारी जो फोरकास्ट है, मैं बेसिकली ये क्यों अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि अब एक जो है ना वो पैदा हो रही है लोगों के अंदर कि अच्छा जी, मार्केट जो है ना अब नीचे आ रही है जनाब, ठीक है ना। तो भाई मार्केट किधर जा रही है, ये मैंने आपको अपना एक वाजह तौर पे ओपिनियन जो है वो बता दिया है। और मेरी नज़र में जब तक मार्केट डिसाइसिवली 4000 से लेके 3900 का जो जोन हमने बताया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी यहीं पे, अब मार्केट इसको डिसाइसिवली ब्रेक करती है, वेल एंड गुड, हम डिस्कस करेंगे मार्केट को 3500 से लेके 3200 का एक नेक्स्ट रीजन होगा, जहां पे फिर मार्केट जाके एक लंबे अरसे के लिए रिकंसोलिडेट करेगी। मैं इसका एक अलग बॉक्स बना देता हूं यहाँ पे। हाँ, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, तो ढकी छुपी बात ये यहाँ पे, ये मैं ये समझता हूं मार्केट फिर इस बॉक्स में आके रिकंसोलिडेट करेगी ये। सही है। मार्केट इस बॉक्स में रिकंसोलिडेट करती हुई आपको मिल जाएगी। ठीक है। इस बॉक्स में मार्केट जो है ना आपको रिकंसोलिडेट करती हुई मिल जाएगी। तो एक तो ये बॉक्स आप अपने जेन में रखें, अगर मार्केट नीचे आती है फिर इधर जाके एक लंबे अरसे की एक कंसोलिडेशन नजर आती है 3-4 महीनों की। ऑन कंट्रेरी साइड, अगर इस वीक मार्केट जो है क्लोजिंग करती है 4268 या 70 से अबव, तो फिर अगेन यहां पे भी एक मैं आपको कंसोलिडेशन का एक बॉक्स दे रहा हूं। फिर यहां पे मार्केट की एक और कंसोलिडेशन की जो बॉक्स है, ये आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये एक और बॉक्स है जो यहाँ पे आपको नजर आएगी। ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल बेस नहीं होगी, ये बेसिकली क्लाउड की शेप में होगी, इसलिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। बट ये मैं इसको वाजिया तौर पे बता देता हूँ कि मार्केट जो है फिर इधर जो है वो जा सकती है। यानी मैं ये इस चीज को अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, तो एक ये कंसोलिडेशन है, ये इस इसी क्लाउड के अंदर रह के मार्केट की एक अगली जो कंसोलिडेशन की एक्सटेंशन होगी वो फिर इधर होगी। यानी अगर मैं अपनी इस ये वीकली फोरकास्ट है, लेकिन मैं फिर वही बात करता हूँ कि पहले एक मेगा फोरकास्ट होती है वीकली के अंदर ही। मैं वैसे इसको भी अलग करूंगा सीरीज को ऑनवर्ड इंशाल्लाह ताला, कि जिसमें हमारी मेगा फोरकास्ट ऑल द वे अलग हो, और फिर हमारी जो है ये सारी चीजें जो है यहाँ पे फिर वीकली फोरकास्ट और फिर हमारी डेली। लेकिन ये वीकली फोरकास्ट के अंदर ही मेगा है। मैं इसकी पिक्चर बताना चाहता हूँ, गोल्ड की जो बिग पिक्चर है वो क्या है। उसमें यह है कि गोल्ड आने वाले 1 या 2 वीक्स में, ये गोल्ड जो है एक ट्रांजिशन फेज के अंदर है। सही है। गोल्ड एक डिसीजन जोन के अंदर है। इसको आप ये कह सकते हैं कि गोल्ड एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे है जिसमें इधर साइड पे डायरेक्शन जा सकती है। सही है। मार्केट जो है इस ऐसे पॉइंट के ऊपर है। सही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यानी ये इस एक ऐसा ट्रांजिशन फेज है जिसमें मार्केट एक क्रॉस रोड्स के ऊपर है, मतलब किसी भी साइड पे मार्केट की मूव जा सकती है। तो यहां पे ये वीक आने वाला तो क्रॉस रोड्स वाला वीक है। इससे जो अगला वीक है वो डिपेंड करेगा, अगर तो मार्केट 4268 से अबव है, तो यहां जाके मैं कंसोलिडेशन देख रहा हूं। यानी मैं बुलिश ट्रेंड को दोबारा नहीं देख रहा, मैं कंसोलिडेशन देख रहा हूं। अगर मार्केट यहां से फिर नीचे आती है, एक डिसाइसिव ब्रेक होता है, तो फिर अगेन यहां पे भी मैं एक कंसोलिडेशन को देख रहा हूं, जिसको आप एक रीअक्यूमुलेशन फेज कह सकते हैं। सही है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि अच्छा जी एक एक उस तरह से एक ट्रेंड हो जिस तरह मार्केट ने 2000 से लेके 600 तक रखा, तो वो एक एक स्टेबल बुलिश ट्रेंड था। अब उसका अगला साइकिल कब स्टार्ट होगा, इंशाल्लाह वो हमारी अगली जो मेगा फोरकास्ट होगी उसी में अपडेट होगा। मैं क्विकली इस वीक के अगर फंडामेंटल्स डिस्कस करूं, अच्छा जी इस वीक के फंडामेंटल्स में देखें तो कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। तो ये जो वीक है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स या ग्राफ बेस्ड ड्रिवन होगा ये। ठीक है। इसमें कोई न्यूज़ का जरा सा इम्पैक्ट नजर नहीं आता। अगर ओवर द नाइट यानी वीकेंड पे कोई ऐसी डेवलपमेंट आ जाए, तो वो यहाँ पे सिर्फ इसको स्पाइक्स क्रिएट कर सकती है। ये पूरा वीक एक डिसाइसिव वीक होगा,
ठीक है ना, जिसमें मार्केट जो है वो एक क्रॉस रोड्स पे है, एक ट्रांजिशन जोन के अंदर है। सही है। और ओवरऑल जो पिक्चर है, मेगा जो पिक्चर है वो भी मैंने यहाँ पे अपने आपको शेयर कर दी। दैट्स इट फॉर टुडे। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, फी अमान।